अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम आए हुए पेरेंट्स को वेलकम करते हुए और जो लोग घर पर हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस जाएंगे आज के मीटिंग के। आज की जो मीटिंग रखी गई उसका मेन मकसद ये था कि आपके स्टूडेंट्स, आपके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और आपके जो चिल्ड्रन हैं वो किन के हाथ में हैं, कैसे फैकल्टीज उनको पढ़ा रहे हैं और कौन है जो इनको गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो इस वजह से आज का जो मेन मीटिंग का जो फर्स्ट मकसद था, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि नो द फैकल्टी ऑफ अल फुरकान। अल फुरकान के फैकल्टी को आप पहचान लें कि कौन है, कितने एक्सपीरियंस है और कितने एक्सपर्टाइज हैं। दिस वाज द फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ द मीटिंग। सेकंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग एज यूजुअल रिजल्ट्स। देन थर्ड जो पॉइंट है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में आपको सिस्टम बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने इस 1 ईयर में और इस ईयर में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस किए, जो प्लानिंग्स की या फ्यूचर में और भी जो प्लानिंग्स आने वाले हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह बातचीत होगी। तो पहले फर्स्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि 3 स्लिप टेस्ट हम लोगों ने रखे 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए 3 स्लिप टेस्ट है। 3 स्लिप टेस्ट का मतलब है एक एग्जाम से पहले, एक FA एग्जाम फॉर्मेटिव 1 एग्जामिनेशन से पहले एक स्टूडेंट 3 बार प्रैक्टिस कर रहा है उस एग्जाम की। इसको कहते हैं, आप इसको होमवर्क बोल लें या फिर स्लिप टेस्ट, रिवीजन स्लिप टेस्ट बोल लें। ये स्कूल का सिस्टम है, ये समझाया जा रहा है आप लोगों को। क्यों बताया जा रहा है? 6th क्लास के कुछ पेरेंट्स अक्सर जब भी कोऑर्डिनेटर से या फिर जनरली मुझसे जब मिलते आके 6th 7th क्लास, स्पेशली ये क्लासेस के पेरेंट्स, वो ये बोलते हैं कि सर बच्चे को होमवर्क नहीं आ रहा। तो आपको समझाने के लिए मीटिंग लगाई गई कि आप पहले स्कूल का सिस्टम समझिए। 6th से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करना होता है, ना कि लिखावट पे, रिटर्न वर्क पे फोकस। ऑलरेडी नोट्स हमारे पास हैं स्कूल में, हम लोगों ने स्टडी मटेरियल को हटा दिया, टीचर्स नोट्स दे रहे हैं और बच्चे नोट्स लिख रहे हैं, तो वो वर्क ऑलरेडी चल रहा है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है एवरी चाइल्ड का, कि पढ़ना, स्टडीज करना, तो स्टडीज के तरफ अगर हम नहीं लेकर जाएंगे, बच्चा बुक ओपन कर कर अगर पढ़ेगा नहीं एग्जाम्स का, तो फ्यूचर में उसको कभी पढ़ने की आदत नहीं होती। लिखना एक वन ऑफ द स्किल है, एजुकेशन का एक हिस्सा है। पूरा का पूरा राइटिंग ही पूरा पार्ट नहीं है एजुकेशन का, पढ़ना दूसरा पार्ट है। तो इसलिए पढ़ाने के ऊपर फोकस करने के लिए बच्चों को 6th से स्टार्ट किया जा रहा है स्लिप टेस्ट। अब ये स्लिप टेस्ट इसलिए रख रहे हैं कि हमारे पास हम लोगों ने गवर्नमेंट पेपर इस्तेमाल किया। अब जब इतने अच्छे फैकल्टीज हमारे पास काम कर रहे हैं, अगर हम प्राइवेट पेपर चलाएंगे तो ये सब तजुर्बा इन फैकल्टीज का बेकार चला जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी, जब से इस स्कूल का एज ए जिम्मेदारी, एज ए मैनेजमेंट एंड एज ए चेयरपर्सन प्रिंसिपल मैंने ली, गवर्नमेंट पेपर हम लोगों ने लॉन्च किया हाई स्कूल पर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। तो गवर्नमेंट पेपर जब बच्चा पहली बार लिखता है तो वो कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्लिप टेस्ट लगाया गया। वो स्लिप टेस्ट सेम एग्जैक्ट गवर्नमेंट के पैटर्न पे रहता। FA पेपर्स भी गवर्नमेंट के पैटर्न्स पे रहते, गवर्नमेंट जिस तरह से पेपर्स देते ना उस तरह से एग्जैक्ट आता। तो ये रही स्लिप टेस्ट की बात। तो होमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न वर्क का, हाई स्कूल में नहीं रहता, समझने की जरूरत है। कुछ पेरेंट्स बोलते आके मशवरा दे रहे हम लोग को कि सर होमवर्क जहां तक बच्चे को KG से लेकर 5th क्लास तक होमवर्क ही चलता उसको, है ना, डेली 2 होमवर्क देते। ये सिस्टम है स्कूल का। कोई भी स्कूल में जनरली 5th क्लास तक, प्राइमरी तक होमवर्क के ऊपर टारगेट रहता। देन 6th से क्या रहता है, स्लिप टेस्ट वगैरह, रिविजन्स वगैरह, इसके लिए फोकस करना जरूरी है, क्योंकि आगे एग्जामिनेशन जो बच्चों को आएंगे उस एग्जामिनेशंस में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वहां पर लिखावट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा पढ़ेगा तो लिखेगा। सो उसके लिए स्लिप टेस्ट का फोकस है। नेक्स्ट है, हम लोगों ने इस साल ओलंपियाड टेस्ट लगवाए।
आपके कई स्टूडेंट